कल के भाग में हम चर्चा कर रहे थे भाव भेद रस भेद अपारा। समय की मर्यादा के रहते हम भाव भेद पे चर्चा किए। रस भेद में भी हमने श्रृंगार, हास, करुण और रौद्र की चर्चा कल की थी। लेकिन अभी 5 रस और रह गए जिन पे हमें चर्चा करनी है। भाव भेद क्या है, जो हमने कल बताया, विभाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी। आज रस भेद, उसमें 5वां जो रस है वो है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, उत्साह दिखे, वीर। अवलंबन विभाव क्या है? रिपु का विभाव, दुश्मन का विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? मारू बाजे, युद्ध के नगारे बजे, सैन्य का कोलाहल हो, पुकारती 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 ऐसे मां भारती जैसी बातें हो। अनुभाव क्या है? सेना का अनुधावन, हथियारों को उठाना, तलवारें। वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली खनक उठी। ऐसी वीरता की जो बातें होती है, ये वीर रस है, ये अनुभाव है। संचारी भाव क्या? गर्व, गर्व, असूया। और गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दो भुजा विशाला। भगवान को वीरता ये कब आया कि सेवक का दुख देख करके जो दीन दयाल हैं प्रभु, उनकी भुजाएं फरक उठी, वीरता जागृत हो गई। तो ये वीर रस है। तो वीर रस का अवलंबन रिपु का भाव, उद्दीपन, मारूबाजा, सैन्यों का कोलाहल, जिनकी हम चर्चा किए। अब है भयानक। कौन सा रस है? भयानक। भयानक मतलब भय आनक। तो उसका स्थायी भाव क्या है? कि भय, डर है। भयानक का स्थायी भाव क्या हुआ? डर। डर यानी भयानक दर्शन। अवलंबन विभाव हो गया भयानक दर्शन। एकदम से कोई डरावनी वस्तु देख ली, घबरा गए, डर गए, हाय रे मैं तो डर गई। और उद्दीपन विभाव क्या है? घोर कर्म। अनुभाव है कांपना, गात्र संकोच। फिर है, और इसमें विवर्ण गदगद, इस तरह के संचारी भाव है। हा हा कार करत सुर भागे। और विभत्स रस जो है, 7वां रस है विभत्स, यानी जुगुप्सा, ग्लानि। अवलंबन विभाव क्या है? रक्त मांस आदि। उद्दीपन है रक्त मांस, कृमि, पीव आदि का दर्शन, विभव, ये विभत्स। नाक मूंदना, मुंह सिकोड़ना, ये विभत्स। मोह, मूर्छा, असूया, दरी गाल फा रही, उर बिदा रही, गल अता रही, मेल ही, मतलब बड़ा बुरा लगना, ये विभत्स रस है। अद्भुत क्या है? एकाएक कुछ अचानक देखना, किसी स्ट्रेंजर को देखना, अचानक कोई घटना देखना, विभत्स। विस्मय, आश्रय, स्थायी भाव है। आश्रय के पदार्थ या आश्रय की कोई बातें या आश्रय का कोई हरकत, कोई काम। उद्दीपन विभाव है अलौकिक गुणों की महिमा। और अनुभाव है रोमांच, कंप, गदगद, वाणी का रुकना, वाणी रुक जाती है जब अद्भुत होता है। तो वितर्क, मोह, निर्वेदीय संचारी भाव है। जय चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सब में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देना, तुझ में रब दिखता यारा, मैं क्या करूं। इतना पागलपन, दीवानगी, अद्भुत। और फिर है शांत, शांत रस, निर्वेद, सम। इसका अवलंबन क्या है? सत्संगति, गुरु की सेवा। उसका उद्दीपन विभाव क्या है? पवित्र आश्रम, तीर्थ स्थान, नदी का किनारा, समुद्र, पहाड़। और अनुभाव क्या है? रोमांच। संचारी भाव क्या है? मई घृति हर्ष भूत दया, द्वादश अक्षर मंत्र बर, जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर है, दंपति मन अतिलाग। आज हमने रस भेद पे चर्चा की। तो भाव भेद और रस भेद। देखो भाई, फिर मैंने भी प्रयास किया, शास्त्रों का भी इसमें सहारा लेना पड़ा।
लेकिन फिर भी कहूँगा ये अपार है, इनका पार नहीं पाया जा सकता। कथा में अगर इनकी चर्चा करें ना, ये तो ठीक है हमने 2 दिन इनकी चर्चा की, लेकिन अगर हम इनकी चर्चा करें तो मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें अपन ने किया। सरस्वती कंठाभरण में लिखा है कि जो काव्य निर्दोष गुणों से युक्त अलंकारों से अलंकृत हो, रसान्वित होता है, ऐसे काव्य से कवि कीर्ति और आनंद को प्राप्त होता है। वैसे कविता के दोष, अब क्या लिखा, छंद क्या था चौपाई, हाँ, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष। अब कविता में कई तरह के दोष होते हैं, कविता में भी कई दोष होते हैं, कथा में भी कई दोष होते हैं, उन दोषों की भी चर्चा कर देते हैं। एक होता है पद दोष, एक होता है वाक्य दोष, एक होता है वाक्य के अर्थ का दोष। तो कल अभी चर्चा की हमने भाव भेद रस भेद अपारा, अब चर्चा कर रहे हैं कवित्व दोष, कविता का दोष। तो कई तरह के दोष हैं, इन दोषों को काव्य में वर्जित करना चाहिए। हमारे राजस्थानी में कहा होता है दद अक्षर नहीं आना चाहिए। दोषा पदानाम वाक्यानाम वाक्यार्थानाम च षोड़ से 16 प्रकार के होते हैं। हे आ काव्ये कविंद्रिय ताने वादो प्रत्यक्ष में। तो कई तरह के दोष हैं, जैसे शब्दहीन, अपशब्दों का प्रयोग, कर्म भ्रष्ट। कर्म भ्रष्ट दोष क्या है, जिसमें शब्द अर्थ के क्रम भंग हो गया हो, विसंधि है, संधि नहीं जुड़ती हो, पुनरुक्ति है, बार बार एक ही चीज को कहना, व्याकीर्ण है, व्याकरण की कमियां, ऐसे ऐसे कई दोष हैं। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, हम सब की चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवित्व दोष गुण विविध प्रकार, ये 16 प्रकार के हैं, और वो 16 प्रकार के बहुत से हैं, इनकी और भी चर्चाएं हैं, जिसमें व्यर्थ की बात है, एकार्थ है, खिन्न है, अतिपात्र है, न मालूम क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष गुण विविध प्रकारा। और इन सब साहित्यिक चर्चाओं के बाद हम पुनः कल के एपिसोड से हम आगामी चौपाई पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं संत श्री राम आपसे विदा लेता हूं। आप बने रहिए लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण पर, जहां हम श्रीमद् रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई पर एक व्यापक संवाद आप लोगों के बीच लेके आएंगे। आपका मंगल हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।